हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? शौक लगाना क्या बात है भाई, बैक टू बैक वीडियो। क्या कंसिस्टेंसी फॉलो करने के क्या? तो भाई वो मैं नहीं कह रहा कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ। जब ये बात बोलता है, जिस वीडियो में ये बात बोलता हूँ उसके बाद में पता नहीं क्यों वीडियो लेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहा है। बस कभी कभी मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हम बिना काम के पैसे कमा सकते हैं? क्या आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? तो ये कभी कभी हमारे दिमाग में आता है, और जब हम इसका आंसर ढूंढने जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं। लेकिन गाइस ये पॉसिबल है। कैसे और किस तरह से है तो वो जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करने वाले पैसे होने के 7 सीक्रेट तरीकों के बारे में जो आपको पैसे ही नहीं आपको आजादी भी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक्चुअली पैसिव इनकम होता है क्या है, मतलब पैसिव इनकम बोलते किसे हैं। तो देखो ऐसा कोई भी काम जो आपने ओनली एक बार किया है और उससे आपको लगातार पैसा मिल रहा है लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पैसिव इनकम होता है एक सिंपल सी लैंग्वेज में, यानी मेरी भाषा में। तो इसे डिटेल समझते हैं तो वीडियो में ऐसे बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप जाते टाइम पे भूल जाते हो। ठीक है, तो कर लिया, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है एफिलिएटिव मार्केटिंग। तो जब मानो ही नहीं मानो, लेकिन एफिलिएटिव मार्केटिंग भी कई बंदों को पैसा देती है। ठीक है, और खास करके स्टूडेंट हैं जो इससे पैसे कमा रहे हैं। तो आप एफिलिएटिव मार्केटिंग के 2 तरह से पैसे कमा सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि अगर आपके सोशल मीडिया पे आपके अच्छे खासे फैन फॉलोइंग है, अगर आप ब्लॉग लिख सकते हो यानी आर्टिकल लिखना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप अपने फॉलोअर्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज रिकमेंड कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला तरीका। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर हमारे फॉलोअर्स नहीं है, तो जैसे कि मैं चला है, आपके फैन फॉलोइंग नहीं है या सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो उसका भी कई सोल्यूशन है। तो एफिलिएटिव मार्केटिंग का आप भी कर सकते हो। आप किसी भी प्रोग्राम पर एफिलिएटिव अकाउंट क्रिएट करके और वहां से लिंक कॉपी करके उसकी मार्केटिंग करिए, और जब आपके वहां से कोई कस्टमर्स आते हैं और आपके उन प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि जब आपके थोड़ा बहुत पैसा आने स्टार्ट हो जाए तो आप एड लगवा सकते हो। क्योंकि अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा लीड आती है ना, वो आती है एड के थ्रू। जो किसी भी तरह की मार्केटिंग हो, किसी भी चीज की मार्केटिंग हो, लीड्स लाने का तरीका अगर हम खोजें तो वो आता है एड। अगर आप एड रन करते हो तो आपकी जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी। ओके, इस तरह से एफिलिएटिव मार्केटिंग कर सकते हो। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 क्यों जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो इसलिए। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है डिजिटल प्रोडक्ट बेचें। तो भाई किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है भाई प्रोडक्ट। अगर आपके पास जब तक प्रोडक्ट है तब तक आप इसे सेल कर रहे हो, और जैसे आप प्रोडक्ट खत्म हुए फिर आप क्या सेल करोगे? फिर आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अगर आपने एक बार बना लिया तो वो कभी खत्म नहीं होने वाले। लाइफ टाइम तक जितना बेचो उतने कम है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होने वाले। ठीक है, सोचिए कि अगर आपने ई बुक लॉन्च कर दी, या कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया, या कोई आपने अपना ऐप बना दिया, ठीक है, अब ये ऐसी चीजें हैं कि इसके जितना लोग डाउनलोड करेंगे या जितने से लोग इन्हें बाय करेंगे उतने आपकी इनकम बनती जाएगी, यानी पूरे लाइफ टाइम तक आप इससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट खत्म होने वाले नहीं। जैसे कि अगर आपने ऑनलाइन कोर्स बना दिया, अब ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए आपकी मेहनत लगी, वो लगी आपने एक बार मेहनत की, और हो सकता है कि आपने कोई पैसा खर्च भी कर दिया तो आपका एक बार खर्च हुआ। वो कोर्स जब तक उस प्लेटफॉर्म पर रहेगा, उससे कोई बंदा बाय करेगा तो आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। जैसे वो आज करें या 1 साल बाद करें तो भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की ओर। तो स्टेप नंबर 3 है रेंटल इनकम। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और खाली है, क्यों है, किस लिए रखे हो खाली? उसे रेंट पे चलाओ, क्योंकि रेंट भी पैसिव इनकम के फीड में आता है। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टी तो है लेकिन उसे रेंट पे दे किसे खाली पड़ी है, तो अगर आप देखोगे आप प्रॉपर्टी अगर मार्केट के आसपास है और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ टाइम में मार्केट आने वाला है, तो आप उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी करा सकते हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने इसमें आज इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ टाइम बाद में वो आपको वापस रिटर्न करेगा। कुछ टाइम बाद में वहाँ पर मार्केट आएगा। ठीक है, और अपने मार्केट के हिसाब से आप वहाँ पर कुछ बना सकते हो, जैसे कोई शॉप बना सकते हो या कोई रूम्स बना सकते हो। जिस टाइप का भी मार्केट वहाँ हो उस टाइप का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन का पैसा आपको एक बार लग गया, लेकिन आप जब उस पर लीज पे दोगे तो आपको पर मंथ के हिसाब से आपको रेंट मिलेगा, और इसे आप अपनी मार्केट की वैल्यू के हिसाब से प्रत्येक साल बढ़ा सकते हो। और प्रॉपर्टी क्यों, गाड़ी, कैमरा, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप रेंट पे दे सकते हो तो दे दीजिए गाइस, क्योंकि हम हैं फाइनेंस वाले बंदे, हमें चाहिए पैसा जैसे वो कैसे भी आए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसे आप रेंट पे दे सकते हो तो उसे रेंट पे देके आप पैसे कमा। अभी के टाइम पे अगर आपके पास कैमरा है जिसके यूज आप बहुत करते हो, तो आप ये चीज रेंट पे देके बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। तो जब कोई बंदे ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं,
तो वो सोचते हैं कि यार हम वहाँ पे जा तो रही हैं, वहाँ पैसा तो लग ही रहा है, तो क्यों ना एक कैमरा रेंट पे ले जाएं जिससे मेरी अच्छी फोटो आए, अच्छी वीडियो आए, अच्छे रील्स शूट हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर वो स्टूडियो में जाएंगे तो उनका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो क्या करते हैं कि वो रेंट पर कैमरा ले लेते हैं। तो आप उन्हें पर डे के हिसाब से भी रेंट पे दे सकते हो और पर हावर के हिसाब से भी आप उन्हें रेंट पे दे सकते हो, वो आपकी इच्छा अनुसार। तो आप चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हमारा स्टेप नंबर 4 है स्टॉक मार्केट डिविडेंड्स। अब आप बोलोगे स्टॉक मार्केट से पैसे इनकम कैसे बनती है गाइस। देखो स्टॉक मार्केट में दो तरह से काम होता है, एक होता है ट्रेडिंग से, एक होता है इन्वेस्टमेंट से यानी निवेश से। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें क्या होता है कि आप पैसा लगाते हो और अगर सेल्स ऊपर चले गए तो आपको पैसा मिल जाएगा और हो सकता है कि आप पैसा वहीं पे डूब भी जाए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें आपको थोड़ा सा लंबे समय के लिए उसमें निवेश करना होता है। तो आप ऐसे शेयर्स को देखें, ऐसे शेयर्स को रिसर्च करें जो आपको डिविडेंड पे आउट करें, तो आपको डिविडेंड्स के रूप में आपको रेगुलर इनकम भी मिल सकती है। तो आप बात आती है कि इसका पता कैसे चल गया कि ये जो शेयर्स और डिविडेंड्स है या नॉर्मल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी जब आप निवेश करना सीखोगे, इन्वेस्टमेंट करना सीखोगे। उस टाइम आपको निवेश करने से पहले आपको सीखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी आपको पूरा शेयर्स के बारे में पूरा पता चलता है कि कौन सा शेयर किस तरह का शेयर्स है और वो शेयर्स कब से चल रहा है कब से नहीं चल रहा है। तो जिस कंपनी का शेयर्स है वो कंपनी कितने सालों से ग्रो कर रही है और कितना प्रतिशत रिटर्न वो आपको दे रही है। ठीक है, ये सब कुछ समझते हो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते। ये ऐसा कि आपकी निवेश की गई पूंजी ही आपको पैसा देती है। जैसे कि आपने किसी शेयर्स में निवेश किया और वो शेयर्स बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आपने उसे सेल नहीं किया, वो शेयर्स अभी भी आपके पास है, तो वो कंपनी क्या करती है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। इस तरह से स्टॉक मार्केट से डिविडेंड्स के रूप में पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो आप चलते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है पे टू पे लैंडिंग, या आप किसी व्यक्ति को डायरेक्टली लोन देते हैं। तो अगर आप गाँव से लोन करते हो मेरी तरह, तो इस कहानी से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो गांव में क्या होता है, गांव में हर कोई पैसा वाला नहीं होता, कुछ गिने चुने व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसके घर में शादी ब्याह है, अब उसके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे जिससे कि वो अपने शादी ब्याह निपटा दे। तो क्या करेगा कि किसी से वो उधार लेगा। ठीक है, अब जिससे वो उधार लेता है वो क्या करता है कि उसे 2% के ब्याज दर के हिसाब से उसे पैसा देता है। अगर आप 2% के ब्याज लेते हो तो ये कानून भी इस पे एग्री करता है, ये लीगल है। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर आप ब्याज लेते हो तो ये बिल्कुल इलीगल है, इसमें कानून आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसके बारे में कोई कोर्ट केस हो जाता है तो हो सकता है कि आपके पैसे डूब भी जाए और आपको जेल भी हो सकती है, तो इसे थोड़ा सावधान रहना। तो उनसे वो पैसे लेते हैं, जैसे कि उन्होंने मान लो 2 लाख रुपए लिए 2% के ब्याज के हिसाब से, और उन्होंने बोला कि हम 1 साल के अंदर आपको रिटर्न कर देंगे। तो वो 1 साल का ब्याज और वो 2 लाख रुपए उनको देते हैं। आप क्या कर सकते हो कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो अगर उसके पास कुछ गिरवी रखने के लिए है, जैसे कोई ज्वेलरी है या कोई प्रॉपर्टी के कागज है, तो आप वो रखवा सकते हो। ये स्टार्टिंग में आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये एक सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप पैसा उनको ब्याज पे देके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती, इसमें आपको छोटा मोटा अमाउंट अगर आपके 40,000 रुपये भी है तो भी उनको आप ब्याज पे दे सकते हो। ठीक है, तो आप चलते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर। स्टेप नंबर 6 है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब या पॉडकास्ट। अब भाई आपको मैं नहीं तो सब चीख के बताते हैं कि आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप क्यों नहीं बना रहे। आपको पता है कि यूट्यूब से कमाई होती कि नहीं होती है, होती है तो कितनी होती है। ठीक है, आप में से कई बंदे को क्वेश्चन होगा कि भाई यूट्यूब से पैसे इनकम कैसे कमा सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो शूट किया आज, अगर इसको अपलोड करूंगा तो मेरे को इसका 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। जैसे अगर इन फ्यूचर में चैनल मोनेटाइज होता है, अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे जल्दी हो सकता है, वरना ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद में इस वीडियो व्यूज आते हैं तो उसका भी पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में एक पॉइंट सुना होगा, यूट्यूब चैनल या पॉडकास्ट। अब ये पॉडकास्ट का क्या फैला है, जो जैसे 2019-20 के आसपास व्लॉगिंग चैनल जो कैटेगरी थी वो हाइप हुई थी ना, जैसे कि वो ग्रो हुई थी, तो उसी तरह इस टाइम पे पॉडकास्ट कैटेगरी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप कोई नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस कैटेगरी में काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको नॉलेज है, तो ये स्टार्ट करना। मेरे कहने से मत कर देना कि भाई ने कहा करने का तो करने का, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आपको नॉलेज है, आप कर सकते हो तो जरूर करिए। तो अब इसके बाद आप ज़्यादा क्या बताऊँ कि आपको पता है कि यूट्यूब पर एड्स हैं, स्पॉन्सर से, एफिलिएट मार्केटिंग, कई जैसे पैसा कमा ही सकते हैं। अब चलता है स्टेप नंबर 7 की, जो कि लास्ट एंड फाइनल। सो आज स्टेप नंबर 7 है ऑटोमेटिक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस।
गाइस ये पैसिव और बिजनेस दोनों में काम करता है। तो गाइस पहले क्या होता था कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते थे ना, तो उससे पहले हमें हमको स्टॉक लेना होता है कि स्टॉक कहाँ से लेंगे, कितना स्टॉक लेंगे और उसको कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, उसके लिए कितनी जगह चाहिए, ये सब टेंशन होती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद में ये झंझट खत्म हो चुका है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना होता है, एक वेबसाइट बनानी होती है। तो आप शॉपिफाई का यूज करके आराम से वेबसाइट बना सकते हो। वहां पर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दो और फिर उसकी धर से मार्केटिंग, खतरनाक तरह से मार्केटिंग करो। और जैसे आपके पास ऑर्डर आता है तो इससे पहले आपको एक अच्छे सप्लायर्स की जरूरत होगी जो कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रखें और उन प्रोडक्ट की डिलीवरी भी कर सकें। वैसे सब सप्लायर्स डिलीवरी खुद ही करते हैं, लेकिन फिर भी आप ये कंफर्म कर लेना, ठीक है। आपने ऑर्डर आपका आया, आपने कंफर्म किया और आपके सप्लायर से वो डायरेक्टली आपके कस्टमर को डिलीवरी करते हैं। तो आपके पास कुछ भी नहीं आया, आपके पास ना प्रोडक्ट आया ना कस्टमर आया, ठीक है। सब कुछ काम हो चुका है डायरेक्ट ऑनलाइन। आपके पास आया तो क्या पैसा, कोई प्रोडक्ट था 200 रुपए का और आपने बेचा उसे 500 रुपए का, ठीक है। आप जो 200 रुपये प्रोडक्ट है, वो जो सप्लायर से वो बोलते हैं कि भाई देख 200 रुपये प्रोडक्ट था लेकिन 50 रुपये हम डिलीवरी का भी लेंगे कि डिलीवरी हमने किया, तो कोई बात नहीं, फिर भी आप 250 रुपये कमा रहे हो घर बैठे बैठे। तो है ना मजेदार चीज। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि मैं अभी वेल नहीं हूँ तो आप कमेंट पढ़ लूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पैसिव के 7 सीक्रेट तरीके जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकते हैं। आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा वो मैं कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और वैसे पता नहीं आप दिन में कितने वीडियो शेयर करते हो, कितने रील्स से शेयर करते हो। आप चाहते हो कि किसी को अच्छी वैल्यू मिले या किसी को कुछ जानकारी या इन्फॉर्मेशन वीडियो मिले तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, आप हमसे दोबारा मिल सको, हम आपसे इसी तरह किसी नए वीडियो में बात करें, तो उसके लिए ना आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ऑन करना होगा, ताकि आगे हम कोई भी वीडियो डालें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको, ठीक है। और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।